जनता पार्टी। के शर्मा, क्या दिक्कत है अगर चर्चा हो जाए एसआईआर पर संसद में तो? और ड्रामा ड्रामा क्यों कह रहे हैं आप? ड्रामा थोड़े है, ये लोकतंत्र है। के शर्मा नहीं मानक जी, लोकतंत्र तो है, लेकिन आज संसद में प्रधानमंत्री जी ने ड्रामा शब्द का उपयोग किया और जैसे ही कहा उसके 10 मिनट बाद वहां एक ड्रामा हुआ। शायद आपके संज्ञान में आया है, नहीं आया, नहीं मुझे नहीं पता है। ये ड्रामा हुआ वहां पे, कांग्रेस की एक वरिष्ठ सांसद और एक कुत्ता, ये ड्रामा हुआ उस पार्लियामेंट में कि एक वरिष्ठ सांसद एक कुत्ता लेके पार्लियामेंट पहुंची, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, और उसमें बहस भी की। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात उन्होंने कही है जिसको सुनना चाहिए, और सुरेंद्र राजपूत को यदि थोड़ा सा शर्म हो तो आज माफी भी मांगनी चाहिए उनको। किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है ये सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है, गूंगा जानवर अंदर आ गया तो कौन सी बड़ी समस्या हो गई, यह छोटा सा है, काटने वाला नहीं। काटने वाले तो और लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये बयान है रेणुका चौधरी का। बिल्कुल है, आप कहें तो मैं सुनवा भी देता हूं। जरा पीसीआर से कह रहा हूं, रेणुका चौधरी का बयान निकालिए जरा, अभी सुनवाता हूं, निकाल के रेडी करिए। हाँ जी जी, ये एबीपी न्यूज की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं। इसमें ये कहा गया है, किसको कुत्ता कह रहे, कौन है पार्लियामेंट के अंदर काटने वाला? ये राहुल गांधी जी को संबोधित है, मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित है, कि किसी और नेता को संबंधित है? किसको संबोधित कर रही हैं? कौन वहां पर काटने वाला कुत्ता है? यह मानसिक स्तर है कांग्रेस के सांसदों का। वो पहली बार की सांसद नहीं है रेणुका चौधरी। रेणुका चौधरी की मानसिक स्थिति है, कांग्रेस के सांसदों की मानसिक स्थिति है। पार्लियामेंट की गरिमा, पार्लियामेंट की मर्यादा को किस तरह तार तार किया गया है। आप कुत्ता लेके घुस रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्या बना दिया है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट का यह मर्यादा आप रख रहे हैं। बयान तो अलग चीज है, आप कुत्ता लेके घुस रहे हैं अंदर। यह कांग्रेस की हरकतें हो गई हैं। यह लेवल है कांग्रेस के सांसदों का। तो ये बौखलाहट, हताशा और निराशा नहीं तो मानक जी इसको क्या बोलेंगे आप? ये क्या है? आप कितना नीचे स्तर तक गिरोगे यार? कितनी निष्ठा करोगे? कोई स्तर भी होगा आप लोगों का? इन कांग्रेसियों का कोई लेवल होगा? मुझे आश्चर्य है कि इस स्तर तक जाकर कांग्रेस गिर रही है। आपने एसआईआर की बात की। हाँ, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, एसआईआर पर आ रहा हूं, जरा सुनवा देता हूं रेणुका चौधरी क्या कह रही हैं, जरा आप भी सुनिए, दर्शक भी सुनिए। पसंद नहीं करते हैं ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सुनवा दिया मैंने। हाँ, अब तो आपने सुना? आपने सुना? हाँ। काटने वाला कोई और है पार्लियामेंट। मान लिया वो गलत है, चलिए के शर्मा मान लिया, चलिए उस पर अभी आ जाता हूं, आगे बढ़िए अब, चलिए। नहीं मान नहीं, पहले ये कोई सामान्य घटना नहीं है मानक जी। ये कांग्रेसियों की नीचता का स्तर है कि पार्लियामेंट में काटने वाले हैं। ये क्या कहना चाह रही हैं? किसको कह रही हैं? वहां सभी सम्मानित सांसद हैं अंदर। अखिलेश यादव भी वहां हैं, धर्मेंद्र सिंह भी वहां हैं, रामगोपाल यादव भी वहां हैं। किसको गाली दे रहे हो भैया? किस लेवल तक गिरोगे आप? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छा ठीक है, ओके, सुरेंद्र राजपूत बोलिए भाई, सुरेंद्र राजपूत बोलिए, उसके बाद क्या आपको एसआईआर पर मौका देता हूं, उसके बाद मैं एसआईआर पे भी जी बोलिए सुरेंद्र जी 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 दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक कुत्ता जो सड़क पे घायल था, छोटा सा था, रेणुका चौधरी उसको ले आई,
और बांटने और काटने का नारा लगाने वाले आज की डेट में नीचता की बात कर रहे हैं। उसी रेणुका चौधरी को जो लोग सुरपणखा कह रहे थे, नीचता, निर्लज्जता और ओछापन, तो वो था संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री सुरपणखा कह रहे थे रेणुका चौधरी को। उसी रेणुका तब याद नहीं आई थी, न के शर्मा को याद आई भाषा की सुचिता, और न ही भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को याद आई, जब उसी रेणुका चौधरी को बेइज्जत किया जा रहा था संसद के अंदर सुरपणखा कह करके। जब शशि थरूर की पत्नी को 52 करोड़ की चलिए ठीक है, ओके की बात आई थी। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना चाहिए और एक बेजुबान, मैं आपसे सिर्फ एक लाइन एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुरेंद्र भाई, मैं तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप इतना कह देते भैया ऐसे नहीं बोलना चाहिए। संसद में देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, नहीं लोकसभा में, राज्यसभा में सारे जाने माने बड़े बड़े सम्मानित लोग बैठते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एक लाइन बोलना था। दोनों बातें जैसे सठे साठ्यम समाचरित वाली बात होगी। आज सुरपणखा के बयान पर के शर्मा माफी मांगे, मैं रेणुका चौधरी के बयान पर माफी मांगता हूं। ठीक है, ओके, अब के शर्मा की बारी है। के शर्मा बोलिए और अपनी बात पूरी करिए। एसआईआर पर डिबेट कब करवाएंगे, बोलिए के शर्मा। पहले सुरेंद्र राजपूत को ये समझ में होनी चाहिए कि ये पालतू कुत्ता है, सड़क का कुत्ता नहीं है। तो पहली झूठ तो ये। दूसरी झूठ ये है कि कभी भी सदन के अंदर किसी को सुरपणखा नहीं बोला गया। और आप चाहें तो बाइट निकाल के इनको सुना दीजिए सुरेंद्र राजपूत को, इनकी कान सही हो निकाल लीजिए, उसको दूसरी बात निकाल लीजिए। अब मैं आता हूं, लेकिन ये स्तर इनका है। ये मैंने आज बताया कि किस तरह की नाटक नौटंकी और किस नीच स्तर तक के कदम जा सकते हैं। दुनिया को पता है और ये निष्ठा क्यों हो रही है। अब मैं बताता हूं, अब बीच में न बुलवाएं मानक जी, आपने एक बार समय दे दिया। अब मैं एसआईआर नहीं बोलेंगे के शर्मा जी। एसआईआर पे कहा गया, मैं दो तीन बातों का जवाब देता हूं। एक, आपने कहा कि जल्दीबाजी क्यों है। बंगाल में आसन्न चुनाव लगभग अप्रैल के महीने में है, आज दिसंबर का महीना है। जब बिहार में जब एसआईआर हुआ, जून से चालू हुआ, तब आपने कहा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो भैया, चुनाव के बाद कर लेते। बंगाल में तो चुनाव अभी मार्च अप्रैल में है, उसके पहले ही हो रहा है ना। तो उसको आप बता रहे हो कि इतनी जल्दी हो रही है। और यदि हम उसके और नजदीक जाके माई सपोज चुनाव आयोग करता तो आप तो सर उठा लेते कि साहब आपने बिहार जैसा कर दिया। और उत्तर प्रदेश में भी एक साल में चुनाव है और 12 राज्यों में एक साथ हो रहा है। 12 राज्यों में हो रहा है, केवल 2 राज्य ऐसे कैसे हो गए भैया, जहां आपके झूठ की जो है ये सारी बातें सरकार संसद में क्यों नहीं कह सकती? हो गए ये फलाने, संसद में डिबेट करवा के ये सारी बातें क्यों नहीं कही जा सकती? मैं 3 बातें बताता हूं आपको। पिछला पूरा सत्र विपक्ष एसआईआर पे डिबेट को लेके पूरे सत्र को बर्बाद किया है इन्होंने। तब भी मामला न्यायालय में था और इसी से चुनाव आयोग से ये सामना नहीं कर पा रहे थे। आज भी ये चुनाव आयोग के पास जाते हैं, वापस आते हैं। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 9 तारीख को आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना एक हलफनामा दायर किया है। 9 तारीख को पुनः सुनवाई है, 8 तारीख को भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुन रहा है, जिसके अंदर इनके हर चीजों का है। और पिछली बार भी जवाब मिला था, इस बार भी मिलेगा। और बिहार के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं मानक जी, अब तो चुनाव खत्म हो गए ना। ये तो बहुत बहाने कहते हैं 18 लाख वोटर ये हो गए, 20 लाख वोटर हो गए। अब तो चुनाव खत्म हो गया। आप ले आओ ना 18 वहां के लोग, 18 मतदाता ले आओ जो आकर ये कहें कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट में नाम नहीं। राजकुमार भाटी।